हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, 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 सभी को वॉइस क्लियर है मेरी? यस मैम। हाँ जी। बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, वेट किया जाए या फिर स्टार्ट कर दें क्लास? चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मॉर्निंग कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी टॉपिक में? मॉर्निंग के टॉपिक्स में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? मॉर्निंग टॉपिक्स में नो मैम। हाइपो ये तो टॉपिक नहीं। तो कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, इतना याद रखिएगा। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले अटेंडेंस लेते हैं जितने बच्चे प्रेजेंट है। जया मिश्रा, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। सुचेता, प्रज्ञा, प्रेजेंट मैम। तानिया, प्रेजेंट मैम। ऋषि। प्रेजेंट मैम। ठीक है, तो आज ऐसा करती हूँ कि बाकी न्यूमेरिकल का पार्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो वो अभी स्टार्ट नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को पहले थ्योरी पोर्शन जो बाकी है सिलेबस का वो स्टार्ट करूंगी, विच इज स्केलिंग। स्केलिंग मैंने शायद अभी आप लोग को नहीं कराई है, टॉपिक कंप्लीट नहीं कराया, तो स्केलिंग स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, स्केलिंग कराया तो नहीं? याद तो नहीं किसी को स्केलिंग कराया हो मैंने पहले कभी? आई थिंक नहीं कराया स्केलिंग अभी, इसलिए मैं स्केलिंग स्टार्ट करती हूँ पहले। स्केलिंग की मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज पर्पस ऑफ स्केलिंग? आइडिया आप लोग को स्केलिंग का? मैंने मीनिंग कई बार क्लियर की भी है आप लोगों को ऑलरेडी। याद है कुछ? व्हाट इज स्केलिंग? स्केल का यूज कैसे होता है, क्या करते हैं, क्या एप्लीकेशन है स्केलिंग का? स्केल वर्ड तो सुना होगा सभी ने। स्केल वर्ड सुना है सबने? यस मैम। स्केल देखी भी होगी। क्यों यूज किया है स्केल सभी ने? क्यों यूज करते हैं स्केल का? मेजरमेंट के लिए। तो स्केलिंग इसमें क्या हो जाएगी, इसका क्या यूज करेंगे फिर? मैं मैम जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसका मेजरमेंट करेंगे कि ऐसा क्या है। इसमें भी स्केलिंग का यूज मेजरमेंट के लिए किया जाता है। स्केल वर्ड ही यूज किया गया है किस लिए किया जा रहा है? मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, इसमें भी स्केलिंग क्या करेंगे? स्केल का यूज करेंगे मेजरमेंट करने के लिए। स्केलिंग मींस मेजरमेंट करना। तो सबको क्लियर होगा, सिंपल सी मीनिंग, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। अच्छा, मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं मेजर करने के? कैसे मेजर करेंगे? मैम प्री असाइंड वैल्यूज और सिंबल्स को मैम मेजर यूनिट्स करें। होते हैं मेजर करने के लिए। और क्या तरीका हो सकता है मेजरमेंट करने का? अच्छा, आप लोग के रोल नंबर्स कैसे होते हैं? मैम नंबर फॉर्म में। नंबर फॉर्म 1 2 3 4। ठीक है। यस अच्छा, यस मैम। अच्छा, आप लोग की कोई रैंक तो निकलती नहीं क्लास में? अच्छा, रैंक कुछ भी क्या होती है? रैंक पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होती पोजीशन? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों में डिफरेंस है कुछ या नहीं है? डिफरेंस 1 2 3 4 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है डिफरेंस कुछ दोनों में? दोनों सेम है? क्यों सेम है डिफरेंस दोनों में? डिफरेंस। डिफरेंस है, हम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं कि रोल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर दें, या रैंक में हम 1 2 3 4 कर दें, 1 रैंक है 2 रैंक है 3 रैंक है? क्योंकि दोनों का पर्पस के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं। क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। चलिए, अच्छा यार मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, हमने बोल दिया इसकी रैंक 1 टू 10 में आई है, तो उसकी कोई वैल्यू होगी 1 टू 10 में रैंक आई है? क्या वैल्यू होगी? हमने बोल दिया कि इस स्टूडेंट की रैंक 1 टू 10 में है, फर्स्ट टू 10th में है रैंक, ये इसका रोल नंबर 1 टू 10 रोल नंबर में आता है, तो पता चलेगा इसका रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का? हम चेक कर पाएंगे रोल नंबर क्या है इसका स्टूडेंट का? नो मैम। मैम लेकिन सिर्फ इतने डेटा से नहीं कर सकते ना मैम, कुछ और डेटा चाहिए होंगे उस तब कर पाएंगे ना। क्या चेक नहीं कर पाएंगे? तो एग्जांपल बताइए। मैम उसके मार्क्स से। हमें सिर्फ इतना दिया गया है, हमें रैंक दी गई चेक करने के लिए, हमने बोल दिया इसकी रैंक, इस स्टूडेंट की रैंक 1 टू 10th रैंक है विद इन क्लास। तो आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, क्या रैंक है? पता कर पा रहे हैं? आप नहीं कर पा रहे हैं ना पता? तो मैम सिर्फ इतने से नहीं है चेक ना, कर पा रहे या हैं तो ना? हम
मैम इट पॉसिबल ही नहीं है मैम, हमें कुछ और, क्योंकि 1 to 10 मैम 10 स्टूडेंट्स होंगे अगर एक तरीके से देखा जाए, तो अब उन 10 में क्लासीफाई करना कि कौन से हैं, तो उसके लिए हमें और क्राइटेरिया चाहिए होंगे ना। हमें सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, एक सेंटेंस दिया गया, उससे आप चेक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इतना आंसर दो, यस और नो, सिंपल नो मैम। स्टेटमेंट। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अच्छा तो इसमें अच्छा इसको बोलते क्या है 1 to 10 मतलब क्या हुआ, ये हो गई रेंज आपकी, क्लियर है ना, रेंज क्लियर होगी मीनिंग रेंज की। अच्छा अब हमने मान लिया कि पासिंग क्राइटेरिया या फेलियर क्राइटेरिया है कि अबाउट 30% वाले पास हो जाएंगे क्लास में। इट मीन्स क्या हुआ कि जिनके पास 30, 40, 50, 60, 80, 100 जो भी आ रहे हैं वो पास हो जाएंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे, इट मीन्स रेंज ऑफ 30 to 100, मीनिंग ये हुई ना, रेंज ऑफ 30 to 100 जिसके पास होंगे सारे पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा, यस मैम। क्लियर यस है? मैम। यस मैम। अच्छा एक और एग्जांपल लेती हूँ आप लोगों को, मुझे ऐसे याद तो नहीं आ रहा एग्जांपल कोई। अच्छा ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमने बोला कि ए का वेट बी का डबल टाइम है, दो गुना है, तो अब इसे कैसे बोल सकते हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इसका। ए का वेट, ए का वजन वो बी का दो गुना वजन है, डबल वेट है, इसे हम कैसे बोलेंगे। मैम A is equals to 2B। ठीक है, मैम बी इज सही। क्या होगा जय, मैम तो अगर वो उसका डबल है तो वो उसका हाफ होगा। कौन हाफ होगा, मैम ए ए बी हाफ बी का होगा। हाफ होगा ए। ए तो डबल मैं बोल रही हूँ, ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी, ए का वेट बी का डबल है, तो बी का वेट कितना होगा, हाफ ऑफ ए। यस मैम। तो अगर ए इज इक्वल टू 2b हो गया तो ए बाई बी इज इक्वल टू 2। 2 और 2/1 बोल सकते हैं, 2/1। यस मैम। यस मैम। इट मींस क्या हुआ, ये रेशियो आपने बना लिया, बन गया रेशियो। यस मैम। तो इस तरह की 4 स्केल होती हैं। क्या क्या स्केल हुई, नॉमिनल स्केल इट मींस 1 2 3 4, दूसरा ऑर्डिनल स्केल इट मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड स्केल इज रेंज स्केल, इंटरवल स्केल बोल सकते हैं जिसे हम, जैसे 1 to 10, 30 to 100, एंड फोर्थ इज रेशियो स्केल। क्लियर हो रहा पॉइंट मेरा सभी को, यस मैम। चारों पॉइंट क्लियर सभी को। फर्स्ट क्या हो जाएगी, और नॉमिनल स्केल जिसमें हम 1 2 3 4, जिसे हमने रिलीजन को क्लासिफाई कर दिया कि 4 टाइप्स ऑफ रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन। ठीक है, तो क्या हो गया, 4 क्लासिफाई कर दिया गया, इट मींस इट इज नॉमिनल स्केल। हमें रिसर्च का यूज करना है, रिसर्च में करना यूज, हम वहां पे ये तो नहीं देखेंगे रोल नंबर किसके कितने हैं, 1 2 3 4 तो चेक करेंगे नहीं वहां पर, हम हमें यूज करना है एज अ रिसर्च प्रोसेस। तो हम वहां पे क्लासिफाई करके देख सकते हैं कि अगर किसी को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया तो उसमें क्या हो गया, वो 4 स्केल 4 स्केल है, नॉमिनल स्केल यूज की गई है। ऑर्डिनल स्केल में क्या होगा, जहां पे रैंकिंग यूज की जा रही है, रैंक ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डरिंग की जा रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टेंथ 11th, उसका हो जाएगा रैंक या ऑर्डिनल स्केल हो जाएगी। थर्ड होती है इंटरवल स्केल, जहां पर भी रेंज की बात की जाएगी, रेंज में हमें कैलकुलेट करना है, वो हमारा हो जाएगा इंटरवल स्केल। ठीक है, जैसे हमने मान लिया हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि इसकी एरर है बिटवीन 1 to 5%, तो ये हो गई रेंज या इंटरवल स्केल। क्लियर हो रहा है एग्जांपल सभी को। लास्ट में क्या होता है, रेशियो स्केल, जहां पर भी रेशियो का यूज करना है, जैसे हाइट डिस्टेंस वेट, जनरली इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो स्केल का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको वेट का एग्जांपल दिया भी था कि डबल वेट है। ठीक है, इसमें मल्टीपल डिवीजन इन सब का यूज किया जाता है फॉर एनी एनालिसिस इन केस ऑफ रेशियो स्केल। चारों स्केल सबको क्लियर हो गई। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक मिनट वेट करिए सर आप लोग, ये खत्म हो गया है। इसके नोट्स मेरे शायद दिए होंगे आप लोगों को, देख लीजिएगा एक बार, बहुत इजी टॉपिक है, इजीली कर सकते हैं आप लोग इसको। अच्छा और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं स्केल के, एक तो आपकी देखी होती है क्या है, रेटिंग स्केल के आपने नंबर दे दिए,
कि कितना क्वालिफाई है, डिस्क्वालिफाइड है। दूसरा होता है रैंकिंग स्केल। दो टाइप्स की स्केल जनरली होती है, रेटिंग स्केल एंड रैंकिंग स्केल। मीनिंग क्लियर हुई रेटिंग या रैंकिंग की? कि रेटिंग स्केल क्या होगी, रैंकिंग क्या होगी? क्या होगा रेटिंग स्केल में? जहां पर किसी, जैसे आपके रिव्यूज देते हैं 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग रिव्यूज होते हैं, वो रेटिंग स्केल होती है, नॉट द रैंकिंग स्केल। रिव्यूज दिए होंगे, आपने फीडबैक दिया होगा किसी प्रोडक्ट का ऑनलाइन, नहीं दिया हो तो रिव्यूज देखते होंगे, देखते हैं ना? तो क्या होती है वो Yes, रेटिंग ma'am. स्केल, वो रेटिंग स्केल होती है, वो रैंकिंग स्केल नहीं होती है। जहां पर हम 3 और 4 आइटम्स में कंपैरिजन करके रैंक देंगे कि फर्स्ट नंबर पे हम प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं, सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस इससे देंगे, थर्ड पे से, लास्ट में इसको, तो वो हो जाएगी रैंकिंग स्केल। क्लियर हो गया डिफरेंस दोनों में, रेटिंग एंड रैंकिंग में? यस मैम। ठीक है। अगर किसी टॉपिक के नोट्स ना हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके? तो रैंक रेटिंग स्केल की मीनिंग क्लियर हो गई। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं रेटिंग स्केल के। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं रेटिंग स्केल के? फर्स्ट वन इज ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेट मतलब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा? हमने एक लाइन ड्रॉ की सिंपल, हमने उसमें लिख दिया कि वेरी मच लाइक समवॉट, न्यूट्रल एंड डिसलाइक समवॉट। या लिख सकते हैं कि बैड, एवरेज, गुड। तो क्या हो जाएगा? ये आपका 3 पॉइंट रेटिंग स्केल हो गया, बैड, एवरेज, गुड वाला। और जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था वो था आपका 4 पॉइंट रेटिंग स्केल। क्लियर हो रहा है पॉइंट मेरा? ये वेरी बैड, बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये हो जाएगा 5 पॉइंट रेटिंग स्केल। क्लियर हो गया एग्जांपल सभी को? यस मैम। क्लियर है बेटा सबको एग्जांपल? अगर नहीं दिखा नोट्स में तो नोट करते जाइए आप लोग, इससे बोल रही हूँ मैं। ये आपका क्लियर हो गया रेटिंग स्केल में। फर्स्ट पॉइंट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल, जिसमें हम ग्राफ की तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें 5 पॉइंट या 4 पॉइंट जो हम बता रही हूँ मैं आपको, वो नोट कर देते हैं वन बाय वन। जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट पे लिख दिया वेरी बैड, देन बैड लिख दिया, देन एवरेज लिख दिया, देन आपका गुड आ जाएगा, गुड, देन वेरी गुड। ये आपने 5 पॉइंट्स मेंशन कर दिए। ये आपका हो जाएगा ग्राफिक रेटिंग स्केल। सेकंड होता है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, इसमें अब क्या होगा? आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में कैसे यूज करेंगे, कैसे रेटिंग करेंगे आइटम की? इससे हम न्यूमेरिकल स्केल ही बोलते हैं। आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल को न्यूमेरिकल स्केल ही बोला जाता है। इसमें होता क्या है, हम जनरली किसी प्रोडक्ट का फीडबैक लेते हैं, या किसी एम्प्लॉय का, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इवेंट का फीडबैक लिया जाता है। इसमें जनरली हम ग्राफिक का यूज नहीं करते, कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते, कुछ नहीं करते। हम इसमें सिंपल कुछ स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च प्रोसेस या डेटा कलेक्शन मेथड, कि हमें क्या क्या नॉलेज कलेक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, उसके आंसर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि कोई पर्सन है वो हमेशा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता है, फ्रिक्शन में इन्वॉल्व रहता है। तो हमें चेक करना है कितना इन्वॉल्व रहता है या नहीं रहता है, तो हम अदर एम्प्लॉय से सर्वे करेंगे उसका। तो इससे क्वेश्चन क्या कह सकते हैं? ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व इन सम फ्रिक्शन विद फेलो वर्कर्स, कि हमेशा ही वो कभी ना कभी फेलो वर्कर से लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता है, फ्रिक्शन करता रहता है। मीनिंग क्लियर हो रही है? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या सकता है, ही समटाइम्स गेट्स इन्वॉल्वड इन फ्रिक्शन, वो कभी कभी इन्वॉल्व होता है लड़ाई झगड़े में, हमेशा इन्वॉल्व नहीं होता है। इस तरह हम 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं कि, या फिर हम बना सकते हैं कि वो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बिल्कुल निगेटिव स्टेटमेंट। इससे 4 या 5 स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं टू द पर्सन और द प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग अपनी रेटिंग करते हैं कि हाँ ये जो क्वेश्चन वो कितना राइट है, नहीं है, रॉन्ग है। क्लियर हो रही है मेरी सभी को? आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल की, इसमें किसी पर्टिकुलर आइटम, पर्सन और प्रोडक्ट का हम रेटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम 4-5 क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, उसकी रेटिंग करवाएंगे अदर वर्कर से, अदर एम्प्लॉय से। क्लियर हुआ? यस और नो? नहीं हुआ क्लियर? यस मैम क्लियर। सभी से पूछ रही हूँ, नहीं हुआ तो मैं रिपीट करूँ फिर? यशी क्लियर है टॉपिक? Yes, ma'am. क्या क्लियर है? क्या होता है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? व्हाट इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? आइटमाइज्ड बताइए क्या होगा आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? जया, व्हाट इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? मैम हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करते हैं उस बेसिस पे, जैसे ग्राफिकल में गुड, वेरी गुड, बैड, और
करते हैं, तो इसमें इसमें ऐसे करते हैं कि आपको कैसा प्रोडक्ट लगा, आपके क्या व्यूज है इस पे, ऐसे करके उस बेसिस पे। गुड बैड, वेरी गुड बैड वाला किस में आएगा ऑप्शन? मैम ग्राफिकल वाले में। ठीक है। वो मैम ग्राफिकल के लिए है, ये आर्टिमाइज के लिए क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, इसके लिए कैटेगरी डिसाइड कर देते हैं ग्राफिकल के लिए। हाँ ठीक है जया। मुस्कान मैम प्रेजेंट है? ऑप्टिमाइजिंग में यस और नो, प्रोडक्ट राइट और रॉन्ग, ऐसा कुछ। मुस्कान प्रेजेंट है क्लास में? आप नहीं है? सचिन मिश्रा, प्रगति सिंह, अच्छी बात है, जिसका नाम ले रही सब एब्सेंट माने जाएंगे, आप याद रखिएगा बात। सानिया, प्रेजेंट मैम। बेटा प्रेजेंट नहीं बुलवा रही हूँ, आंसर आपको पता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल? मैम मेरा मोबाइल का डिस्प्ले चला गया था, इसीलिए मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ। मोबाइल अभी बना है तो डिस्कस किया है मैंने, टॉपिक अभी डिस्कस किया है। मैम नहीं क्लियर है मुझे। तो क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप फिर? मैं कि कोई पर्टिकुलरली इनवाइट करूं कि आपको आता है या नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, सबसे पूछो मैं क्लास में। नो मैम। तो आप लोग क्यों नहीं पूछते बेटा? क्या प्रॉब्लम है? कितनी बार बोल चुकी हूँ, आप लोग क्वेश्चन करिए मुझसे, मैं खुद तो बताने आऊंगी नहीं। श्रेया उमर, प्रेजेंट है क्लास में आप? यस मैम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल एंड ग्राफिक रेटिंग स्केल? मैम नहीं आया। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? यहाँ कोई स्टोरी स्पीच तो चल नहीं रही है कि स्पीच चलता जा रहा है, क्लास बढ़ती जाएगी और कौन हमसे पूछ रहा है, बताते जाए, खत्म करते गए काम। मैंने बोला, आपको समझ में आया नहीं आया? किसी ने आंसर नहीं किया? आप तो सो रहे हैं क्लास में, हमें लग रहा है। सॉरी मैम। सॉरी मुझे सुनने के लिए, मैं सॉरी सुनने नहीं बैठी हूँ। अपनी मॉर्निंग क्लास अटेंड की थी श्रेया? यस मैम। व्हाट इज हाइपोथेसिस? मैम उसके बहुत सारे पार्ट आपने बताए थे। मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज हाइपोथेसिस? प्रज्ञा गुप्ता, व्हाट इज हाइपोथेसिस? इतना इजी क्वेश्चन पूछा है जो मैं फर्स्ट क्लास से रिवाइज कराती आ रही हूँ, हर क्लास में रिवाइज कर रही हूँ, उसका आंसर आप लोग को मालूम नहीं है। उत्कर्ष सिंह, स्नेहा, यस मैम। व्हाट इज हाइपोथेसिस? मैम इसमें रिलेशनशिप बताया जाता है टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में। मेन मीनिंग क्या होती है हाइपोथेसिस की? मैम कुछ एजम्पशंस जो हम लोग मतलब कांस्टेंट लेते हैं, या जिनको मतलब हम लोग किसी थ्योरी को मतलब समझने के लिए मतलब पहले से ही कांस्टेंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि उनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो आगे इफेक्ट करेंगे। क्या प्राइड आंसर कर रहे हैं, बट आप लोग याद रखिए बात कि मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछो क्लास में, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। क्लासेस आपकी वाइंड अप हो जाएंगी, सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, बट आपका रिजल्ट जो होगा वो 0 हो जाएगा, परफॉर्मेंस 0 हो जाएगी। समझ में आ रही बात? दूसरा ये कि आप प्रेजेंट है क्लास में, इसमें शो हो रहा है नाम आपका, बट आप एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो वो सारे बच्चे एब्सेंट माने जाएंगे। अगर मैं नाम ले रही हूँ, आप आंसर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आंसर नहीं कर रहे, इट मीन्स आप एब्सेंट हैं। कभी अटेंडेंस जब मांगी जाएगी तो अटेंडेंस में मैं आपको एब्सेंट नहीं दूंगी, ठीक है? याद रखना, मैं पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ इसलिए आप लोग को, बाद में कोई क्वेरी ना करें इसके लिए कि हम तो प्रेजेंट थे। सानिया, आपको जो भी टॉपिक क्लियर नहीं, पहले आप, जिससे आपने कई दिन बाद क्लास ज्वाइन की है, पहले आप टॉपिक रिवाइज करिए सारे। जो प्रॉब्लम हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, प्लस जो नेक्स्ट क्लास होगी आप उसमें मुझसे पूछिए, ठीक है? ओके। श्रेया, आपको प्रॉब्लम थी टॉपिक में? किसे प्रॉब्लम मैम थी? रिवाइज कर लेंगे, फिर आपसे अगर नहीं क्लियर होगा तो आपसे पूछ लेंगे। क्या आप बोलने के लिए बोल रहे हैं, पूछोगे भी? हम पूछेंगे पक्का। नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछूंगी आप लोगों ने रिवाइज किया है नहीं किया टॉपिक। कल तो मुझे ओके क्लास मैम। नहीं है, तो टाइम थोड़ा पढ़ लेना, देख कर टाइम अगर निकल जाए आपके पास। अच्छा, परसों आपकी 9 से 10 कोई क्लास है मॉर्निंग में?
जया परसों क्लास है कोई मॉर्निंग में 9 to 10? नो मैम। मैम 9 to 10 कोई क्लास नहीं होती है, बट वो मैम ने 2 दिन मंडे ट्यूसडे रख दी थी सारिका मैम ने, उन्होंने पहले से इन्फॉर्म करके, तो अभी तो उन्होंने किसी से इन्फॉर्म नहीं। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे में 9 to 10 क्लास में आप लोग की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके मैम। नो मैम। ओके मैम, नो मैम। और रिवाइज करके सभी को आना है। यहाँ आपको दिखाने की क्लास नहीं लेनी कि दिखाने की क्लास हो रही है, ऑनलाइन चल रही है, कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। पढ़ना है आप लोग को, रिजल्ट कुछ आए, परफॉर्मेंस हो आपकी, समझ में आए कुछ आपको। मैम लेकिन आप एक बार बता दीजिए क्या पढ़ना है मैम, यही हाइपोथेसिस पढ़ना ये है कि जो मैं करा चुकी टॉपिक्स कवर, उसको आपको सब कुछ आना चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक ना बचे जो मैंने पढ़ाया हो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पढ़ना है। मैम फ्राइडे को लेकिन भरत मैम की क्लास होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। 9 to 10 AM? नो मैम 9 to 10 नहीं, सॉरी। 9 to 10 अगर आप बिजी हैं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं 9 to 10 क्लास होंगी फ्राइडे सैटरडे। इस फ्राइडे सैटरडे जो नेक्स्ट वीक की क्लास होंगी, मैं उसका इन्फॉर्म कर दूंगी आपको जो भी होगा, ठीक है? एक्सक्यूज मैम, हाँ मैम इस मतलब ये जो सेशन हो रहा है उसके पहले वाला, मतलब इन दोनों के वीडियो की मतलब आप यूट्यूब में डालेंगे क्या लिंक्स? हाँ, सारे लिंक्स हैं अवेलेबल। ओके। देखो आपको कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई भी टॉपिक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, या आप क्लास में पूछ सकते हैं। 10 बार पूछो मुझे कि नहीं समझ में आया। देखो क्या होता है जनरली क्लासेस में कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होते पूछने के लिए। आप ऐसा करो ना कि मैं फंस जाऊँ, मुझे आंसर ना आए इसका, मैं पढ़ कर आऊँ आपके लिए, मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है, मैं जो डेली पढ़ाती आ रही पढ़ाती जा रही हूँ। आपकी कोई क्वेरीज नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं। मैं जितना पढ़ाती हूँ आप उतना भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्या पूछोगे फिर आप मुझसे? आरएम ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आता है। ऐसा नहीं है कि आपका अभी बीबीए पास कर लिया काम खत्म हो गया, हमेशा काम आता है आरएम सब्जेक्ट, कहीं भी जाओगे काम आएगा आरएम। तो आप लोग ये करिए कोशिश कि आप मुझे उल्टा फंसाओ कि मुझे आंसर नहीं आते, मैं आंसर कहाँ से दूँ आपको? यहाँ तो उल्टा चल रहा है, आप लोग नहीं आंसर कर पा रहे हैं कुछ भी। तो मैं एक बार डिफरेंस फिर से बताती हूँ दोनों रेटिंग स्केल में, दोनों में ही, कि फर्स्ट केस में ग्राफिक रेटिंग स्केल में हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रेटिंग जो भी रेटिंग्स होती हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेरी बैड, बैड, एवरेज, गुड एंड वेरी गुड, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल हो जाएगी, उसे मेंशन कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग होती है। बट इन द सेकंड केस विच इज आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल, इस केस में क्या करते हैं हम, इसमें हम कोई स्केल का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, प्रोडक्ट है, पर्सन, उसके लिए 4 और 5 पॉइंट्स मेंशन करते हैं। उसमें हम अदर एम्प्लॉयज से या अदर लोगों से एज अ फीडबैक फिल करा लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रेटिंग करते हैं, एम्प्लॉय की और इवेंट की और ऑब्जेक्ट की। क्लियर हो रहा है डिफरेंस? यस मैम। ठीक है, तो आपकी दो बेसिकली रेटिंग स्केल हो गई। एक आपकी और थी समेटेड रेटिंग स्केल, समेटेड और लिकर्ट टाइप रेटिंग स्केल। लिकर्ट तो सुना होगा, बहुत ही कॉमन स्केल है लिकर्ट रेटिंग स्केल। इसमें भी आपका जनरली स्टेटमेंट भी हो सकते हैं एंड आपका ग्राफिक रेटिंग भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं लिकर्ट के केस में। इसमें एक लेकिन पॉइंट होता है कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है हर पॉइंट को, चाहे वो आपका स्टेटमेंट हो या आपका वैल्यू हो एज अ ग्राफिक रेटिंग स्केल। अगर हम ग्राफिक का यूज करेंगे, जिससे मान लीजिए यूज किया हमने कि बैड, एवरेज एंड गुड 3 पॉइंट है, तो हमने इसमें नंबर दे दिए 5, 3, 1 या 1, 3, 5 मार्क्स दे दिए ईच पॉइंट को। अगर स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट में भी हम कर सकते हैं कि हमने स्टेटमेंट को 5, 4, 3, 2, 1 मार्क्स दे दिए 5 स्टेटमेंट को, या अगर 3 स्टेटमेंट है 5, 3, 1 मार्क्स दे दिए। क्लियर हो रहा पॉइंट सभी को? ये क्या बता रही हूँ मैं? इसमें हम दोनों का यूज कर सकते हैं, ग्राफिक का यूज भी कर सकते हैं या फिर स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं लिकर्ट के केस में। क्लियर है सभी को? श्रेया एब्सेंट हो गए अब दोबारा? सचिन मिश्रा? यस मैम। हाँ, क्लियर हो रहा है बता रही हूँ मैं? यस मैम क्लियर हो रहा है। मैम हाँ। ये एग्जांपल नहीं मैम समझ में आया मैम, वो न्यूमेरिकल वाला 5, 3 एवरेज वाला मैम। देखो, हमें अगर कुछ कैलकुलेट करना, डेटा कलेक्शन करना है, तो आपने कभी देखा होगा किसी मैगजीन न्यूज़पेपर में आता रहता है कि अगर इस क्वेश्चन की वैल्यू इतनी है, या इससे आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, तो कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो भी है, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है ना एग्जाम में क्वेश्चन की। यस मैम। उसी तरह होता है कि आपकी जब मेजर करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, उसमें भी कुछ वैल्यू होती है। जैसे हमने आपको बताया फर्स्ट स्केल ग्राफिक रेटिंग स्केल, उसमें हमने लिए 3 पॉइंट्स लिए कि गुड ले, वेरी गुड ले, सॉरी बैड लिया, एवरेज लिया, गुड ले लिया, 3 पॉइंट हो गए। यस मैम। हमने कर दिया कि जो बैड था उसकी वैल्यू है 1,
एवरेज की वैल्यू है 3 एंड गुड की वैल्यू है 5। अगर किसी पर्सन ने रिस्पोंडेंट ने गुड को टिक किया, इट मींस उसके आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर हुआ? अगर एवरेज Yes, को ma'am. टिक किया तो उसकी Clear. वैल्यू होगी 3। इसी तरह क्या होता है आपका, होता है आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल में होता है, उसमें हम रेटिंग नहीं करते, नंबर कुछ नहीं देते, उसमें हम सिंपल करते हैं क्या है कि हम जो भी क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आते हैं, 4-5 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें हम जो भी आंसर होगा वो फिल करा लेते हैं रिस्पोंडेंट से, उसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग कर देते हैं। उसमें किसी नंबर की या किसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की कोई नहीं होती है, ठीक है इतना। थर्ड आपका होता है समेटेड रेटिंग स्केल। समेटेड में हम दोनों का यूज कर सकते हैं, या तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें या स्टेटमेंट फॉर्म में यूज करें, दोनों का यूज इस केस में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें आपको लेकिन नंबर देना जरूरी होता है। आप फर्स्ट केस में ग्राफिक रेटिंग में नंबर देना दें कुछ नहीं है जरूरी, बट इन द केस ऑफ लिकर्ट रेटिंग स्केल, इस केस में आपको स्टेटमेंट में भी नंबर देना होता है एंड ग्राफिकल में भी नंबर देने होते हैं। 5 4 3 2 1 दे सकते हैं अगर 5 स्टेटमेंट है। अगर आपके 3 स्टेटमेंट है 5 3 1 दे सकते हैं, या -1 +1 दे सकते हैं 2 स्टेटमेंट के केस में, या 0 1 दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि हमें करना क्या है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन दिए यस और नो, तो हमने यस को कर दिया +1 और नो को कर दिया -1, ग्राफिक रेटिंग हो गई। अगर स्टेटमेंट है कोई, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट को कर दिया +1, नेगेटिव को कर दिया -1, या हमने पॉजिटिव को कर दिया 5, नेगेटिव को कर दिया 0। क्लियर हो रहा पॉइंट सभी को मेरा? Yes, क्लियर yes, हो? ma'am. हाँ, और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नमन गंगवार नो मैम, पूछना तो नहीं किसी को? नो मैम मैम। सिमेटिक वाला बता दीजिए। समेटेड वाला, लास्ट वाला ना? यस मैम। समेटेड के केस में हम दोनों ही रेटिंग स्केल का यूज करते हैं, ग्राफिक रेटिंग का प्लस आइटमाइज्ड रेटिंग का। इट मींस कि हम क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, प्लस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपको हर स्टेटमेंट का या हर जो आप पैरामीटर यूज कर रहे हैं, गुड वेरी गुड जो भी यूज कर रहे हैं, उनका आपको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। इस केस में वैल्यू अपने अकॉर्डिंग सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 2 केसेस लिए, 2 स्टेटमेंट लिए, तो हम +1 -1 भी कर सकते हैं, 0 1 भी कर सकते हैं, 0 5 कर सकते हैं, या 1 5 कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप करना क्या चाहते हैं, जो आपको इजी लग रहा है वो कर सकते हैं उस केस में। अगर हमने रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल यूज की इस केस में, तो हम क्या करेंगे, अगर 4 आइटम यूज कर रहे हैं तो 4 3 2 1 कर सकते हैं, 2 आइटम कर रहे हैं 1 और 2 कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग हम रैंकिंग नंबर असाइन कर देते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। इन द केस ऑफ समेटेड रेटिंग स्केल, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, हमने इस तरह सबकी वैल्यू दे दी 5 4 3 2 1 या 5 और 0 सबकी वैल्यू दे दी। अब जो सारे क्वेश्चंस की वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी ने किसी में वैल्यू दी 5 पर टिक किया, किसी ने 4 में टिक किया, किसी ने 3 में टिक किया, ऐड करने पर अगर 10 क्वेश्चन टोटल वैल्यू कितनी होगी 50। इतना क्लियर हो गया सभी को? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10 = 50। क्लियर है इतना पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. मैम सिमेटेड में मैम ग्राफिकल का तो यूज हो गया मैम, उसका कैसे यूज करेंगे आइटमाइज्ड का? स्टेटमेंट का ना, स्टेटमेंट का यूज करेंगे, स्टेटमेंट को वैल्यू दे देंगे। मान लीजिए दिया है कि ही इज अ लेजी पर्सन, एक स्टेटमेंट लेजी पर्सन, दूसरा आ जाएगा ही इज अ एक्टिव पर्सन, ही इज एन एक्टिव पर्सन। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। इतना तो क्लियर हो गया होगा? ओके मैम। स्टेटमेंट को हमने -1 वैल्यू दे दी और पॉजिटिव को +1 वैल्यू दे दी हमने। इसी तरह आपके 10 क्वेश्चंस है मान लो क्वेश्चनर्स में, तो 10 में कुछ ना कुछ तो रिस्पोंडेंट ने टिक किया होगा, या +1 टिक किया होगा या -1 टिक किया होगा। तो हम सारे क्वेश्चंस की वैल्यू को ऐड करेंगे। मान लीजिए 5 6 प्लस थे, 6 + 1 वाले थे आंसर, और ये 4 क्वेश्चंस थे जो -1 वाले आंसर थे, तो वैल्यू क्या आएगी इस केस में, ऐड करने पर क्या वैल्यू आएगी? हमने 4 टाइम -1 को लिया और 6 टाइम +1 को लिया, तो वैल्यू क्या आएगी ऐड करने पर? मैम 2 प्लस के 1 2 मतलब +1 + 1 2 बचेंगे। ठीक है, 2 आ गई। अब जो 2 वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट या कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। हम ये चेक कर ले, हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई आपको 10 क्वेश्चनर्स दिए गए हैं, विच ऑफ विच टोटल मार्क्स इज 50, तो हमें रेंज बनाएगी कि अगर जो रिस्पोंडेंट उसकी वैल्यू आ रही 30 to 50, तो वो फर्स्ट, मान लीजिए आपके जैसे आपको बनाया जाता है कि फर्स्ट डिवीजन क्या होगा, सेकंड डिवीजन क्या होगा, थर्ड डिवीजन क्या होगा या फोर्थ डिवीजन क्या होगा, कि अगर आपके मार्क्स 60% से अबव आ रहे हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन में आ रहे हैं, इतना क्लियर है आपको।
सेकंड डिवीजन 45 टू 60 आएगा, सेकंड डिवीजन आ गया। बिलो 45 थर्ड डिवीजन आ गया। उसी तरह हमने कर लिया कि अगर इसके मार्क्स 60 अबव आ रहे हैं, मान लीजिए समेशन आपका 100 आ रहा है, 60% मार्क्स आ रहे हैं इसके, ये अबव आ रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है? टाइप ए कैटेगरी में आ रहा है। ये 45 टू 60 मार्क्स उसके आ रहे हैं, तो वो टाइप बी कैटेगरी में आ रहा है। इस तरह क्लासीफाई कर लेते हैं इन द केस ऑफ समेटेड रेटिंग स्केल। क्लियर हो रहा है सभी को पॉइंट मेरा? यस मैम। जया मैम क्लियर हो रहा जैसे है? हाँ बताओ मुझे। मैम जैसे एक हम लोग नोटिस करते हैं कि कहीं भी रेटिंग करते हैं तो उसमें इमोजीज बने होते हैं और नीचे लिखा होता है गुड, एवरेज, बैड, तो ये तो ग्राफिक में आएगा ना? इसमें होता है ऐसा? मैम कुछ रेटिंग से स्केल्स होती हैं जिसमें वो ऊपर इमोजीज बने होते हैं जहाँ पे मैम मतलब कहते हैं शो करता है कि कौन हाँ अगर अच्छा होता है हाँ, तो स्माइलीज, हाँ हाँ, और ये नीचे मैम उसमें ग्राफिक में आएगा। हाँ ओके मैम। अगर हम इसी में क्या करते हैं, इमोजी ना बना के 1 2 3 4 लिख देते नंबर, तो आ जाता आपका लास्ट में समेटेड रेटिंग स्केल में। ओके मैम। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट ये? यस मैम। डिफरेंस क्लियर है सभी को? ठीक है। या हम लिख देते इसकी जगह पे ही इज फीलिंग बैड या ही इज फीलिंग गुड, तो क्या हो जाता है आपका आइटमाइज रेटिंग स्केल। क्लियर हुआ पॉइंट मेरा? यस मैम। अगर हम इसमें चौथा केस लेते हैं, लिखते हैं अगर ही इज फीलिंग बैड, उसके आगे लिख देते हैं -1, और लिखते दूसरा स्टेटमेंट ही इज फीलिंग गुड, आगे लिखते हैं +1, तो क्या होता है आपका समेटेड रेटिंग स्केल या लिकर्ट स्केल। समेटेड एंड लिकर्ट दोनों सेम स्केल होती हैं। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? मैम गूगल प्ले में जो मतलब ऐप्स को रेट करते हैं तो वो हाँ। समेटेड में आया ना? गूगल पे में रेटिंग देखी तो नहीं गूगल कैसे प्ले होती है, जिससे मैम आप वो लोग तो ग्राफिक में आएगा क्योंकि उसमें स्टार्स बने होते हैं, उन स्टार्स की रेटिंग को हम लोग रेट करते हैं ना। ग्राफिकल तो में उसमें नहीं, ग्राफिक में जो आप लोग ऐसा करो, जो बताती हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा कैसे होता है, मैं जो कोई ऐप ओपन करके देखती हूँ तो बताती हूँ आप लोग को, ज़्यादा क्लियर रहेगा ना। ओके मैम। गलत तो अच्छा कि कोई ऐप ओपन करके देख लेते हैं एक बार। एक मिनट वेट करिए आप लोग जरा सा, इसमें स्टार्स होते हैं बट स्टार है ना, तो इसमें आप लोग का 4 स्टार, ये आपका लिकर्ट में आएगा, लिकर्ट और समेटेड के केस में आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 स्टार गिवन है ना, तो इट मींस 1 2 3 4 5 वैल्यू असाइन कर दी गई है। मैम जो इमोजीज वाला, मैम आपने जो नोट्स दिए उसमें जो इमोजी वाला है वो मैम आइटमाइज्ड स्केलिंग में दिया हुआ है। आइटमाइज में दिया गया, चलो मैं चेक कर लूंगी एक बार, उसमें कुछ और क्लैरिफाई किया गया हो शायद। मैम आपके नंबर पे मैम सेंड कर दिया, आप एक बार देख लीजिए स्क्रीनशॉट उसका। अच्छा देखती हूँ। कंटीन्यूअस आइटमाइज रेटिंग स्केल दिया तो गया इसमें, बट जितना जो मैं बता रही हूँ इसको आप पढ़ना, इसको छोड़ दो, इस पेज को छोड़ दो, जो मैं बता रही हूँ इसको पढ़ना आप, ठीक है? जो नोट्स में गिवन है ये स्टेटमेंट, उसको मत पढ़ना आप, जो मैं बता रही हूँ उसको पढ़िएगा। मैं आपको इस टॉपिक का एक नोट और दे दूंगी, नोट्स और दे दूंगी, आज दे दूंगी, कल फॉरवर्ड, जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कर दूंगी। इस टॉपिक को मत पढ़ना, जो लिखा है इसमें, लिखा है बट प्रॉपर सही तरीके से नहीं लिखा है टॉपिक, मैं आपको ऐसे सेपरेट नोट्स और दे दूंगी स्केलिंग के, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम? मैम अभी आपको एक डॉक्यूमेंट मैम वो फोटो शेयर किया मैम, उसमें क्या कहते हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में भी है, तो मैम वो कहते हैं आइटमाइज भी है, और मैम तो क्या ऊपर रेटिंग मतलब उस सिंबल के फॉर्म में भी है, तो ये देख के बताइए मैम। देखती हूँ 2 मिनट। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, क्या लगता है कौन सा केस है ये, बताइए अब क्या होना चाहिए? मैम इसमें ये दोनों आपका हो है जाएगा तो दोनों है ना, ये समेटेड या लिकर्ट स्केल हो जाएगी आपकी। जहां पर दोनों केसेस इन्वॉल्व होते हैं आपका समेटेड स्केल या लिकर्ट स्केल कहते हैं उसे। ठीक है, क्लियर हो गया? जहां पर नंबरिंग भी हो रही है, वैल्यू भी असाइन और सब कुछ हो रहा है, वो आपकी रेटिंग, वो रेटिंग स्केल क्या हो जाएगी, समेटेड या लिकर्ट स्केल कहते हैं उसे। क्लियर हो गया? और कोई एग्जांपल किसी को प्रॉब्लम, किसी को? जो बेटा मैंने नोट्स दिए उसमें टॉपिक मत पढ़ना, मैं इसके सेपरेट नोट्स दूंगी स्केलिंग के आप लोगों को। और कोई प्रॉब्लम है किसी को?
चलिए फिर नो मैम। एक स्केल और बाकी इसके वो देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव स्केल होती है, उसमें भी जनरली नंबर असाइन किए जाते हैं। इसे बोलते हैं लुइस बटमैन्स स्केल बोली जाती है इसे। इसमें सिर्फ इतना होता है कि आप स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इतना पूछा जाता है। इसमें 2 ही पॉइंट्स होते हैं जनरली कि यस और नो का ही ऑप्शन आपको दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है। वो आपकी होती है क्यूमुलेटिव स्केल। ठीक है, इतने ही पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बाकी स्केलिंग का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग स्केल, लिकर्ट स्केल इतनी ही होती है 4 टाइप्स की। ग्राफिक रेटिंग स्केल, आइटमाइज रेटिंग स्केल, समेटेड और लिकर्ट टाइप रेटिंग स्केल एंड क्यूमुलेटिव स्केल। रैंकिंग स्केल नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। और कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए आप लोग मुझसे अभी। नहीं है कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, फिर आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों क्लास आपकी 9 to 10 होगी। ठीक है, ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ले लेते हैं एक बार बच्चे जो लास्ट में आए बाद में आए। जया मिश्रा, प्रेजेंट मैम। मोनीश, मोनीश Yes, ma'am. क्या बात है मोनीश, आपने कितनी क्लास अटेंड की है मेरी? मैम एक भी नहीं, आज फर्स्ट डे है। अभी तो मुझे लगा कि नया, मुझे नया लग रहा है। बेटा सिलेबस कवर कर लीजिए, नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, जो प्रॉब्लम उससे कंसल्ट कर सकते हैं आप। कर लेंगे मैम, कर लेंगे। ठीक है, मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नमन, प्रेजेंट मैम। प्रगति, प्रज्ञा, सचिन, प्रेजेंट मैम। सानिया, प्रेजेंट मैम। श्रेया, प्रेजेंट मैम। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष, प्रेजेंट मैम। यशी। प्रेजेंट मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।